विश्व शांति का मार्ग। जब हम किसी वस्तु से प्रेम करते हैं तो क्या इसलिए कि हम उससे युक्त होने की इच्छा को प्रकट करते हैं? वास्तव में सिद्धांत तो यह है कि हम वह वस्तु स्वयं बनना चाहते हैं। परमात्मा की पूजा उपासना के अंतर्गत यही भाव है कि हम विशुद्ध, पवित्र और पूर्ण बन जाएं। जैसा कि परमात्मा का स्वरूप है, वह भूमा है, जो सुख है सो सुख अल्प है, उसमें आनंद ही कैसे। अंतः भूमा में ही सुख है और उसी की प्राप्ति करनी चाहिए। ईश्वर का आनंदमय दिव्य स्वरूप हम पाना चाहते हैं तो हमें अवश्य तदुणात्मक ही हो जाना चाहिए। श्री राम ने कहा था, जो कोई मेरी शरण में आता है और अभय याचना करता है, उसे मैं निर्भय कर देता हूँ। यह मेरा वचन है। परंतु कोई भी व्यक्ति राम जी के उस आदर्श का प्रतीक तब तक नहीं बन सकता जब तक वह उनके गुणों की भक्ति न करे, उनको स्वयं के जीवन में ग्रहण न करे। भगवान तो दया, सरलता और बुद्धि की ज्वलंत छटा थे। हमने क्या उन गुणों को अपने जीवन में ओतप्रोत करने की चेष्टा की है? भगवान राम की पूजा का अर्थ सच्चे शब्दों में उनकी सरलता, पवित्रता, सहिष्णुता और सच्चरित्र को हृदयंगम करना है। भगवान का नियम था कि सत्य मार्ग में कोई आपत्ति आ भी जाए तो सत्य से विचलित न होना। अपने अपने स्वजनों का माया मोह भी हमारे आदर्श को डगमगा ना पावे, क्योंकि सत्य का शासन एक है और वह है न्याय परायणता। जो राम के निकट प्रेम के उपहार समर्पण करता है, उसका हृदय विशाल, भावना पवित्र, स्वभाव सरल, विचार आदर्श और कर्म वासना रहित हो जाते हैं। वह राम रूप धर्म का प्रतिनिधि हो जाता है और शक्ति और विद्वत्ता का भी। राम का नाम तो अज्ञान, कामना और पाप के समूल को दग्ध कर देता है। ज्ञान हो या ना हो, विधि या अविधि पूर्वक राम नाम का उच्चारण करने से भक्त अमर और शांति को पाता और उसकी वर्षा चारों ओर करता रहता है। योगक्षेम का उत्तरदायित्व भी उसके कंधों पर छोड़ना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम महान हैं और योग संपन्न हैं। योग, जप, तप, व्रतादि नियम भी बिना राम के निहसार में रमते हैं। राम का आदर्श परिपालन करना यही है कि हम उनके समान पवित्र आचरण को अपने जीवन का दैनिक अंग बनाएं। राम कोई महात्मा ही नहीं समझे जाने चाहिए और न कोई जीव कोटि से विकास को प्राप्त हुए महापुरुष ही। वे साक्षात विश्व के नियंता हैं। भक्त का राम दशरथ का ही पुत्र नहीं, अयोध्या का ही राजा नहीं, परंतु सर्वव्यापी राम है, परमात्मा और विभु राम है। राम ने ही तो 10 विषयोन्मुखी इंद्रियों वाले राक्षस मन का संहार किया था। अतः वे हमारे जीवन की परम शक्ति हैं। उनकी पूजा विराट की पूजा है, क्योंकि वे स्वयं विराट आत्मा थे। श्री राम जी की भक्ति एक साधारण मनोवृत्ति नहीं, जैसा कि आजकल के रंगे हुए मानव वर्ग का मत है। मैं निसंकोच होकर कहना चाहता हूँ कि राम की भक्ति तीक्ष्ण वैराग्य और सात्विक भाव के उदय होने का लक्षण है। हमको अतः जो सात्विक गुण श्री राम के जीवन चरित्र में मिलते हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो हम आवेश में आकर थोड़े ही समय के उपरांत उस महिमा को भूल जाएंगे। भगवत भक्ति का तो यही दर्शन है कि मनुष्य जो भक्ति करता है, संयमी हो और सर्वशुद्ध आचारवान हो, उसके अनंतर में सच्चा वैराग्य हो, जो कालांतर में उसकी भक्ति को परिपक्व करेगा। जब संसार की वस्तुओं से अत्यंत अनासक्ति हो जाती है, तब परम सिद्धि की प्राप्ति संभव होती है। अतः सर्वप्रथम इंद्रिय निग्रह ही शास्त्रीय भक्ति है। मन की कामनाओं को छत विछत कर ईश्वर का स्मरण करो। कष्ट भी आ जाए तो अपने पथ से विचलित नहीं होना। कष्ट ही हमारे जीवन पथ के कंटकों का निवारण करते हैं। वे ही हमारी दृष्टि में अंजन का प्रलेप करते हैं। दुख ही में तो भगवान स्मरण आते हैं। उनकी भक्ति की भावना का श्री गणेश होता है और आत्मदर्शन द्वारा दुख निवृत्ति की चेष्टा का सूत्रपात होता है। आज भी विश्व शांति शांति चिल्ला रहा है, परंतु इसका मूल्य ही क्या है? बबूल का अंकुर और आम के लिए चिल्लाना कहाँ तक हास्यास्पद नहीं है। न सदाचार, न तप, न ज्ञान, न सात्विकता, न धर्म और न कोई नियम, केवल मात्र अपनी अपनी ख्याति के लिए शांति शांति का गंधर्व राग अलापते हैं। हमारे देश के वे महात्मा जिन्होंने अहोरात्र भगवान के चरणों में अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, वे ही शांति के सच्चे नेता हो पाए और होते रहेंगे,
क्योंकि उन्होंने श्री राम के आदर्श को अपने में हृदयंगम कर तदनुसार अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को आमंत्रित किया और वे अक्षरशः विश्व शांति के लिए अपना उपहार दे पाए। यदि आज भी मानव समाज विपरीत पथ को त्याग कर हमारे आदर्श की चरण रजों का अनुसरण करे तो शांति की तो बात ही क्या, विश्व का दुरूह कार्य भी क्षणार्ध में संपन्न हो सकता है। क्योंकि शांति तो अपने अंदर ही है और उसकी खोज करने के लिए बाहर देखना असफलता का प्रथम संकेत है। तब जो लोग शांति के लिए बाहर की ओर भाग रहे हैं वे असफलता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पा सकेंगे। हमारा आश्वासन यही है कि वे लोग यदि श्री राम के समान आचरण करना प्रारंभ कर दें और उनके जीवन के प्रत्येक आदर्श को अंगीकार करें तो हमारा मानव मंडल समृद्ध और एक सूत्रबद्धित हो सकेगा और एक हृदयात्मवान हो पाएगा। यदि कोई मनुष्य तुम्हें जल पिलाए और उसके बदले में तुम भी उसे जल पिलाओ तो तुम्हारा यह काम कुछ भी नहीं है। शोभा इसी में है कि अपकार करने वाले के साथ भी तुम उपकार करो। अखंड ज्योति, मार्च सन 1952, पृष्ठ संख्या 10-11। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।